हेलो व्यूवर्स, तो इस वीडियो में हम हार्ड टाइम्स के समरी प्लॉट और जो है इसके थीम्स की बात करेंगे। शायद आपको इसके देख लेने से एक बार जो है आपके कैरेक्टर्स भी क्लियर हो जाएं, यानी आप किसी भी कैरेक्टर को कर सकते हैं आसानी से। खास करके इसमें लुइसा का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स, ये इस नॉवेल के टाइटल का पूरा जो है नाम है। इज़ कॉमनली नोन एज हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। इट इज़ द 10th नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, ये चार्ल्स डिकेंस की 10वीं नॉवेल थी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1854। 1854 में यह पब्लिश हुई थी। द नॉवेल इज़ अबाउट द इंग्लिश सोसाइटी, यह जो है इंग्लैंड के समाज के बारे में है। इट सेटराइजेज और मॉक्स द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द इरा, उस समय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को का उपहास बनाती है, मजाक बनाती है। द नॉवेल इज अनयूजुअल और अननेचुरल इन मैनी वेज, बहुत तरीके से यह जो है बहुत ही अननेचुरल है। बिल्कुल ऐसा नॉवेल जो है कभी उन्होंने लिखा नहीं चार्ल्स डिकेंस ने, तो इसलिए यहाँ पर इसको अनयूजुअल या अननेचुरल कहा गया है। इट इज़ परहैप्स द शॉर्टेस्ट नॉवेल बाय डिकेंस, और डिकेंस के लिए जो है यह सबसे छोटी नॉवेल है। इसके पहले और इसके बाद कभी इन्होंने जो है इतनी छोटी नॉवेल नहीं लिखी। इट इज़ हार्डली 1/4 ऑफ हिज अदर नॉवेल्स, यहाँ पर 2 बार अदर हो गया, तो उनकी जो दूसरी नॉवेल्स है उनसे कहीं ना कहीं ये बस 1/4 भाग है। इट हैज़ नाइदर प्रीफेस, इस नॉवेल में ना ही कोई प्रीफेस है और ना ही कोई इल्यूस्ट्रेशन है। प्रीफेस आप लोग देखते होंगे, प्रस्तावना कोई भी बुक के शुरू में रहता है ना। इल्यूस्ट्रेशन यानी कह सकते हैं कि लास्ट में जो इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट इज़ हिज ओनली नॉवेल विच हैज़ नॉट बीन सेट इन लंदन, और ये उनकी पहली नॉवेल है, कह सकते हैं इकलौती नॉवेल है जो कि जिसकी सेटिंग लंदन में नहीं रखी गई है। वैसे तो इनकी अधिकांश जो नॉवेल्स होती है उनमें लंदन जरूर जो है लंदन का जिक्र किया जाता है। द सेटिंग ऑफ द नॉवेल इज ए फिक्सियस विक्टोरियन सिटी, ये एक कोई काल्पनिक जो है विक्टोरियन सिटी है, विक्टोरियन दौर में, विक्टोरियन एरा में। सिमिलर टू मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक इंग्लैंड में एक शहर है और वो उसी जैसा है, नेम्ड जिसका नाम होता है कॉकटाउन। हालांकि ये बहुत ही छोटा है मैनचेस्टर की तुलना में, लेकिन कुछ हम लोग कुछ हद तक उससे इसको जोड़ सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड राइटिंग दिस नॉवल वॉज टू गेन मोर पॉपुलरिटी, वो और ज़्यादा पॉपुलर होना चाहते थे, यही कारण था कि इस नॉवल को, इस तरह के नॉवल को पब्लिश किया गया। द क्रिटिक्स सच ए G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ एंड थॉमस माकुले टॉक अबाउट, यहाँ पर टॉक्स नहीं होगा, टॉक अबाउट द ट्रेड अफेयर्स विच इज सोन, इसमें जो है व्यापार से जुड़े हुए चीज़ों को यहाँ पर दिखलाया गया है। इट वॉज पब्लिश्ड एज ए सीरियल इन हाउस होल्ड वर्ड्स, हाउस होल्ड वर्ड्स जो है एक मैगजीन रही होगी, उसी में ये जो है एज ए सीरियल पब्लिश हुई थी, मतलब कह सकते हैं किस्तों में, इन इंस्टॉलमेंट्स पब्लिश हुई थी। वीकली, सप्ताह में एक बार जो है ये पब्लिश होती थी। इट वॉज पब्लिश्ड बिटवीन अप्रैल 1854 एंड 12 अगस्त 1 अप्रैल 1854 एंड 12 अगस्त 1854, यानी 1 अप्रैल से लेकर 12 अगस्त 1854 तक यह जो है पब्लिश हुई। द मेजर कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल्स आर, इसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर आपको बच्चों ध्यान में रखना होगा। जैसे कि पहला है मिस्टर ग्रैडग्राइंड, मिस्टर ग्रैडग्राइंड ये बहुत ही ज़्यादा नोटरियस स्कूल बोर्ड सुपरिंटेंडेंट है। नोटरियस का मतलब बच्चों होता है कुख्यात या बदनाम, ये बहुत ही ज़्यादा अपने रवैये के लिए जाना जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, शायद बुरा ही कह सकते हैं। इसके अलावा मिस्टर बाउंडरबी एक बिजनेस एसोसिएट हैं ऑफ मिस्टर ग्रैडग्राइंड, उसी के जो है एक बिजनेस एसोसिएट है, साथी है, कह सकते हैं, दोस्त हैं। लुइसा, जिसको प्यार से लू भी कहता है सब कोई, लुइसा ग्रैडग्राइंड। लेटर लुइसा बॉन्डरबाय, इसी का बाद में नाम जो है लुइसा बॉन्डरबाय हो जाता है, कारण ये बॉन्डरबी या बॉन्डरबाय पढ़िए, बॉन्डरबी पढ़िए ज़्यादा अच्छा है। तो लुइसा बॉन्डरबी इसका बाद में नाम पड़ जाता है क्योंकि वो बॉन्डरबी से शादी कर लेती है। हालांकि बॉन्डरबी बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज आदमी है, इससे दुगुने से भी ज़्यादा एज का है। द इल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ ग्रैडग्राइंड, ये लुइसा जो है सबसे बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बच्ची है, कह सकते हैं इस परिवार की, ग्रैडग्राइंड फैमिली की। सीसी जूप ए सर्कस गर्ल, एक और लड़की है इसमें, सीसी जूप, इसका भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर। और उसके अलावा टॉमस ग्रैडग्राइंड ओल्डेस्ट सन, इनका एक बेटा है टॉमस, जिसको टॉम भी प्यार से बुलाते हैं, एंड सेकेंड चाइल्ड ऑफ द ग्रैडग्राइंड्स का दूसरा बेटा। स्टीफन ब्लैकपूल एक और है जो कि एक वर्कर होता है, एक मजदूर होता है। तो आइए ये इन कैरेक्टर्स के जरिए ही हम कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले प्लॉट को जानते हैं, फिर बाद में हम थीम की भी चर्चा करेंगे।
तो ये नॉवेल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, कहा जाता है कि कुछ हद तक इनके अपने जीवन से भी जुड़ा हुआ है यह नॉवेल। ये इन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को इस नॉवेल में शेयर किया है। टॉमस ग्रेटग्राइन, ए वेल्दी रिटायर्ड मर्चेंट, एक बहुत ही ज़्यादा धनी और कह सकते हैं कि रिटायर्ड हो चुका है, वो रिटायर हो चुका है। हैज़ 2 चिल्ड्रन, रिटायर मतलब यहाँ पर उम्र दराज समझ सकते हैं, जिन्हें कि 2 बच्चे हैं, लुइसा एंड टॉम। 2 बेटे, एक बेटी एक बेटी है उसका, है ना। तो लुइसा बड़ी है, टॉम छोटा है। ही फाउंड्स ए स्कूल, वो एक स्कूल जो है बनाता है। एंड टेक्स इन ए स्टूडेंट, और वहाँ पर एक स्टूडेंट को भी शामिल कर लेता है उसमें, अपने बिजनेस में कह सकते हैं, या फिर उसका ही एक स्टूडेंट होता है, उसको भी अपने बिजनेस में शामिल कर लेता है या अपने घर में रख लेता है, जिसका नाम होता है सीसी जू। हर फादर वॉज ए सर्कस एंटरटेनर, उनके पिता सर्कस में काम करते थे। हु इज़ नॉट एनी मोर, वो अब जिंदा नहीं है। एज द ग्रैंडग्राइंड्स चिल्ड्रेन ग्रो ओल्डर, जैसे ही उनके बेटे बेटियां बड़ी होती हैं, टॉम बिकम्स सेल्फ इंटरेस्टेड हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब होता है आत्मसुखी, यानी वो अपनी ही खुशी के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि इस नॉवेल में जो ग्रैंडग्राइंड्स के जो चिल्ड्रेन हैं, यह भी दिखाया गया है कि उनको कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी गई है, यानी उन्हें बस काम की शिक्षा बताई गई है, फैक्ट्स बताए गए हैं हमेशा। उन्होंने कभी कोई बाहरी दुनिया नहीं देखी है, बस पढ़ाई किताबों से ही उनका मुलाकात हुआ है। एंड लुइसा गेट्स कन्फ्यूज्ड, लुइसा काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो जाती है। एज सी फील्स दैट देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन हर लाइफ, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ चीज़ की कमी है, वो मिस कर रही है उसे। इवेंचुअली लुइसा गेट्स मैरिड टू हर फादर्स फ्रेंड, वो अपने पिता के दोस्त से शादी कर लेती है, हु इज़ ट्वाइस ऑफ हर एज, जो उसकी उम्र से 2 गुनी उम्र का है। हिज नेम इज़ बाउंडरबी, उसका नाम बाउंडरबी होता है। ही फील्स लाइक ए सेल्फ मेड मैन, वो उसको हमेशा लगता है कि मैंने जो किया अपने जीवन में मैंने खुद से ही किया है। एज हिज मदर लेफ्ट हिम इन ए गटर, वो कहता है कि उसकी माँ ने उसे गटर में छोड़ दिया है, एक नाले में छोड़ दिया है। ही इज़ नाउ ए वेल्दी फैक्ट्री ऑनर, अब जो है वो एक फैक्ट्री ऑन करता है, वो एक फैक्ट्री का मालिक है। टॉम स्टार्ट्स वर्किंग एंड सीसी रिमेन्स एट द ग्रैंडग्राइंड होम टू केयर फॉर द यंगर चिल्ड्रेन, वहाँ के छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए वो सीसी वहीं रह जाती है। टॉम ने अब काम करना शुरू कर दिया, और कहाँ काम करना शुरू कर दिया है? टॉम ने जो है कह सकते हैं कि वो अपने पिता के ही बैंक में काम करना शुरू कर दिया है। अब चूंकि उसका पिता बहुत ही अमीर था तो उसका खुद का एक बैंक भी था। इन द मीन टाइम, इसी बीच ए लेबरर, एक मजदूर होता है, इन ए कॉकटाउन्स फैक्ट्री, कॉकटाउन के फैक्ट्री में, स्टीफन ब्लैकपुल जिसका नाम है, मैंने पहले भी चर्चा की है, फाइट्स फॉर हिज लव फॉर रैसल, वो रैसल के प्यार के लिए जो है लड़ता है। हु इज ऑल्सो ए वर्कर एट अनदर फैक्ट्री, जो कि किसी अन्य फैक्ट्री में वो भी काम करती है। ही इज अनेबल टू मैरी हर, वो उससे शादी नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी मैरिड टू ए ड्रंकन वुमन, क्योंकि वो एक जो है पहले ही उसकी शादी हो चुकी है एक पियक्कड़ महिला से। हु डिसअपियर्स फॉर मंथ्स और इवन फॉर ईयर्स, वो जो सालों महीनों के लिए भी गायब हो जाती है, बहुत दिनों तक कभी कभी गायब हो जाती है। ही विजिट्स बाउंडरबी फॉर ए डाइवोर्स, वो जाता है बाउंडरबी के पास कि उसे डाइवोर्स चाहिए, बट ही कम्स टू नो दैट, लेकिन उसे पता चलता है कि दैट ओनली रिच मैन कैन ऑब्टेन इट, कि सिर्फ अमीर लोगों में ही ऐसा होता है, गरीब लोगों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, यानी गरीब लोग किसी को तलाक नहीं दे सकते। आउटसाइड बाउंडरबीज हाउस, यानी बाउंडरबीज के घर के बाहर, ही मीट्स मिसेस पेजलर, वो मिसेस पेगलर से मिलता है। ए स्ट्रेंज वुमेन डिवोटेड टू बाउंडरबी, मतलब जो बाउंडरबी की बहुत ही केयर करता है, लेकिन बाउंडरबी उसे अपने घर नहीं आने देता है। टॉमस हार्थहाउस, ए वेल्दी यंग मैन, एक बहुत ही ज़्यादा अमीर जो है यंग मैन है, कौन? जेम्स हार्थहाउस। कम्स फ्रॉम लंदन टू सीक हिज करियर एज ए लीडर, वो लीडर की तरह अपना करियर बनाना चाहता है, और वो जो है ना, ही इज ए डिसाइपल ऑफ ग्रैंडग्राइंड हु इज़ नाउ एन MP, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब बन चुका है, उसी का एक कह सकते हैं कि जो होता है छोटा नेता है, उसी का शिष्य, उसी का फॉलोवर है। ही स्टार्ट्स टू टेक इंटरेस्ट इन लुइसा, वो लुइसा में इंटरेस्ट लेने लगता है, जिसकी शादी की अब बाउंडरबी से हो चुकी है, हालांकि वो ग्रैंडग्राइंड की बेटी है। एंड डिसाइड्स टू सीड्यूस हर, और चाहता है कि वो उसके साथ कुछ वक्त बिताए। स्टीफन सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, स्टीफन की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। ही डिसाइड्स टू लीव, वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस बीच मैं बता दूँ, होता यूँ है कि स्टीफन को कहा जाता है कि तुम फाइट करो,
मालिकों से फाइट करो, फैक्ट्रीज के मालिकों से फाइट करो, क्योंकि हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती है। और आप लोगों को पता हो तो मैं बता दूं कि उसी टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी और बहुत लोग बेरोजगार भी हुए थे, यानी कह सकते हैं कि रोजगार छिन गया था बहुतों का। बट लुइसा तो क्या होता है कि उसको जब वो ऐसा करने से इनकार कर देता है, वो उसको बोला जाता है कि तुम ना किसी कोई पार्टी बनाओ, एक यूनियन बनाओ, तुम लेबर यूनियन बनाओ, मजदूरों का एक संघ बनाओ। लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको लगता है ऐसा करने से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच का जो रिलेशन है और ज्यादा खराब हो जाएगा, उनके बीच का संबंध और ज्यादा खराब हो जाएगा। बट लुइसा एंड टॉम प्रॉमिस टू हेल्प हिम विथ मनी। लुइसा और टॉम दोनों उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, बट ही डजंट गेट एनी हेल्प, सो ही लीव्स। लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिलती है, इसीलिए वो चला जाता है। इस बीच थोड़ी सी बात और होती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। टॉम कहता है कि तुम बैंक के बाहर ही रुको, जिस बैंक में वो काम करता है, बोलता है कुछ दिनों तक तुम रुको, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। वास्तव में वो उसको फंसाना चाहता है, वो ना ऐसा करके वो खुद बैंक लूटना चाहता है और आरोप उस पर लगाना चाहता है। अर्लियर ही लीव्स, जैसे ही वो लीव करता है, जाता है वहां से, द बैंक इज रॉब्ड एंड द सस्पेक्ट इज लॉन स्टीफन। स्टीफन पर ही संदेह होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से बैंक के बाहर खड़ा होता है। हार्थहाउस समहाउ सक्सीड्स बट लुइसा गोज हर होम। देखिए, हार्थहाउस किसी तरह से सिड्यूस करने में वो सक्सेसफुल हो जाता है, बट वो भागकर घर चली जाती है, वो उसे छोड़ देती है। किसको? बॉन्डरबी को छोड़ देती है। सी रियलाइजेज दैट, उसे एहसास होता है कि सी इज इन लव विथ हार्थहाउस, वो उसको प्यार हो गया है हार्थहाउस से, लेकिन वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है। सीसी हु इज वेरी कंसिडरेट ऑफ हर, जिसको काफी ज्यादा ध्यान है उसका, किसका? लुइसा का, तो वो क्या करती है? गोज टू हार्थहाउस, हार्थहाउस के पास जाती है एंड रिक्वेस्ट टू लीव द टाउन फॉर एवर। उसे कहती है कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम जो है इसकी जिंदगी तुम्हारे होने से बर्बाद हो जाएगी। बॉन्डरबी इज फ्यूरियस, वो भी पागल हो जाता है, सनकपन उसका और ज्यादा बढ़ जाता है। बुढ़ा तो है ही, उसकी पत्नी भाग गई, हिज वाइफ लेफ्ट हिम। वो इसलिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी यानी लुइसा उसे छोड़कर भाग गई। ही ट्राइज टू कैप्चर स्टीफन, वो उसका गुस्सा स्टीफन पर निकालना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं स्टीफन ने इसे बहकाया, या फिर मेरी पत्नी स्टीफन, ये भी चूंकि स्टीफन की मदद करने गई थी, तो इसे लगता है कि जो है मेरी पत्नी स्टीफन के पीछे पागल है या ऐसा कुछ है। व्हेन स्टीफन रिटर्न्स टू गेट हिज गुड नेम, अब स्टीफन फैसला करता है कि उसे वापस आना है, उसे अपना नाम जो उसका खराब हो गया उसको अच्छा करना है, यानी उसको अपने पर जो ब्लेम्स लगे हैं, उसे जो एक्यूजेशन, उसके ऊपर जो आरोप लगा है, उसको वो खत्म करे। ही फॉल्स इनटू ए माइन, लेकिन आते वक्त ही वो किसी माइन में गिर जाता है, बहुत ही बड़े खाई में, जहां पर जो है खदान वगैरह कहते हैं जिसको, वहां पर गिर जाता है। लुइसा एंड रैसल डिस्कवर हिम, उसे किसी तरह लुइसा और रैसल मिलकर जो है उसे ढूंढते हैं। लुइसा एंड ग्रैंडग्राइंड रियलाइज कह सकते हैं, रियलाइज दैट टॉम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। बाद में एहसास होता है लुइसा को और उसके पिता को कि जो है टॉम ने ही बैंक की रॉबरी करी है। दे ट्राई टू सेंड स्टीफन आउट बट इवेंचुअली फेल, मतलब वो बहुत ही कोशिश करते हैं कि, यहां पर ये कंफ्यूजन है कि स्टीफन या फिर स्टीफन को ही कह सकते हैं, वो स्टीफन नहीं, यहाँ पर एक काम करिए कि स्टीफन को नहीं बल्कि टॉम को ही बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, यानी चूंकि बचाना चाहती है लुइसा उसको, अपने भाई को, ठीक है। लेटर इट इज रिवील्ड दैट पेगलर इज बॉन्डरबीज मदर, और जो वो लेडी बाहर खड़ी थी घर के, वो कौन थी? बॉन्डरबी की मदर थी। वो यानी कि झूठ बोलता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है, वो उसे अंदर तक नहीं आने देता था अपनी माँ को। He was never a self-made man, और ये भी पता चलता है कि वो कभी उसका खुद का सब कुछ नहीं था, उसकी माँ से भी उसे बहुत कुछ मिला। After 5 years, 5 साल बाद, he dies alone in the streets of कोकटाउन। कोकटाउन की स्ट्रीट में, सड़कों पर वहीं उसकी मौत हो जाती है अकेले। ग्रेट स्टार्ट्स हेल्पिंग द पुअर, ग्रेट को भी अपनी गलती का एहसास होता है, अब वह गरीबों की मदद करना शुरू कर देता है। टॉम रियलाइजेज हिज मिस्टेक, टॉम को भी अपनी गलती का एहसास होता है, बट डाइज विदाउट सीइंग हिज फैमिली, बिना परिवार को देखे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सीसी गेट्स मैरिड, सीसी की शादी होती है, एंड लुइसा नेवर मैरीज अगेन, लुइसा फिर कभी शादी नहीं करती है। सी इज लव्ड बाय सीसीज लॉन्ग एंड लविंग फैमिली, सीसी की बहुत ही प्यारी सी बड़ी सी फैमिली है, उसके द्वारा उसे बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता है।
अब बच्चों यहाँ पर इसके हम थीम्स की बात कर लें तो बहुत ही कम थीम्स हैं इसके, और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कहानी के प्लॉट में, कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही इतना कुछ होता है, जैसे कि स्टीफन ब्लैकपूल का इतना कुछ होना, है ना। और दूसरी बात तो फैक्ट एंड फैंसी, यानी सच्चाई और जो हमारी जो इमेजिनेशन होती है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर वास्तविकता और इमेजिनेशन, जो हमारी इमेजिनेशन होती है उसके बीच में कहीं ना कहीं जो है फासला बताया गया है, क्या डिफरेंस होते हैं उसको दिखाया गया है। और तीसरा चीज़ फेमिनिनिटी यहाँ पर दिखाया गया है, यानी वुमेनहुड, हिंदी में इसको आप नारीत्व समझ सकते हैं, यानी महिलाओं का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है कि वो हमेशा पैसा और पावर के पीछे भागती हैं। और ऐसा नहीं कि हर विमेन ऐसा होती है, लेकिन यहाँ पर इसे ऐसा दिखाया गया क्योंकि उस समय ये पार्टिकुलर सोसाइटी को डिपिक्ट करता है, तो इसमें ऐसा कुछ, यानी चार्ल्स डिकेंस के अपने विचार है, उन्होंने यहाँ पर दिखाया अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को। हालांकि उन्होंने एक अच्छी माँ को भी दिखाया है, बॉन्डरबी की जो माँ थी जिनका नाम पेगलर था, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ कहानी का प्लॉट काफ़ी सिंपल है, इसमें मैंने थीम को ही बता दिया, आप चाहे तो थीम खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन मुझे करना चाहिए तो ज़रूर आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं प्रयास करूँगा कि एक बार और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करी जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड प्लीज़ like, subscribe and share with your friends if you find it helpful. Thank you once again. Take care.